पुतला भी जलाया था पासवान जी का, जहां तक हमें याद है। हाँ, कश्मीर में इन्होंने पासवान जी का पुतला जलाया था, जो हमारे पार्टी के संस्थापक हैं और पैट्रॉन रहे हैं। तो पदाधिकारियों को एलजेपी में पहले भी देखा गया, मट्टू जी होते थे, पादा जी, जो भी आपने एरिया के हिसाब से बनाए हुए हैं, वो जब भी कुछ करते हैं तो वो मीडिया के साथ या आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ साझा करते हैं। लेकिन इनका सडनली हम देखते हैं कि ये फ्लाइट से उतरते हैं, इनको हारों की माला, फूलों की माला पहनाई जाती है। तो ये नियुक्त कर दिया था कि हर डिस्ट्रिक्ट में, आपके डिस्ट्रिक्ट में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी आपने रखे हुए हैं जी। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि जैसे आपकी दो प्रोविंसेस, आप जम्मू और कश्मीर को अगर अलग मारे और लद्दाख को, तो आप तीनों में अलग अलग अपने प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। पूछना चाहता हूँ, आज आपकी एक मीटिंग देखने को मिली और उससे पहले भी एलजीपी में काफ़ी ज़्यादा कभी फ्रिक्शन, कभी प्यार, कभी मोहब्बत, डिफरेंट चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? नमस्कार, मैं शुभम कोतवाल। तो आज मेरे साथ किसान विंग एलजेपी के प्रवक्ता हैं। तो आपका नाम? मेरा नाम अरुण कुमार है। मैं किसान विंग का जो किसान सेल है हमारा जम्मू कश्मीर का, उसका मैं अध्यक्ष हूँ जम्मू कश्मीर का। और यहाँ पर पार्टी में आज कोई 4-5 साल से मैं इस अध्यक्ष पद पर कार्यरत हूँ। आपसे मैं ये एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आज आपकी एक मीटिंग देखने को मिली और उससे पहले भी एलजीपी में काफ़ी ज़्यादा कभी फ्रिक्शन, कभी प्यार, कभी मोहब्बत, डिफरेंट चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखें, जहाँ तक पार्टी हाईकमान का मसला है, चिराग पासवान जी ने अभी नियुक्त किया है किसी को, मिस्टर रफ़ीक मलिक हैं कोई हमारे स्टेट के मेन बॉडी के एलजेपी के, उनको प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। लेकिन उनको या तो पार्टी के संविधान का पता नहीं है और या तो उनको उतनी नॉलेज नहीं है कि वो जब से उनको नियुक्ति मिली है तब से वो उन्होंने किसी जो पुराने पदाधिकारी हैं, जितने प्रकोष्ठ हैं हमारे जम्मू कश्मीर में एलजेपी के, किसी पदाधिकारी को उन्होंने इनवाइट नहीं किया। अगर उनको प्रेसिडेंट बनाया गया है तो उनके पास भी ये सारी जानकारियां होनी चाहिए कि एलजेपी के जो 12-12, 15-15 साल से जो लोग 5-5, 7-7 साल से एलजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी प्रकोष्ठ में हों, एक वाइस जो एक अच्छे प्रेसिडेंट की जो बात है, उनको ऐसा होना चाहिए कि एटलीस्ट वो कुछ कॉन्फ्रेंस करने से पहले, कुछ करने से पहले सारे पदाधिकारियों को एलजेपी में पहले भी देखा गया, मट्टू जी होते थे, पादा जी, जो भी आपने एरिया के हिसाब से बनाए हुए हैं, वो जब भी कुछ करते हैं तो वो मीडिया के साथ या आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ साझा करते हैं। लेकिन इनका सडनली हम देखते हैं कि ये फ्लाइट से उतरते हैं, इनको हारों की माला, फूलों की माला पहनाई जाती है। तो ये नियुक्त कर दिया था या मेमोरेंडम या कोई भी पार्टी से ऑर्डर आपको आया नहीं था? जहां मैंने सुना है कि इनको नियुक्त किया गया है, लेकिन अभी ऑफिशियल लेटर मिला है इनको या नहीं ना, ऑफिशियली अभी हमारे पास कुछ भी रिसीव नहीं किया गया है। ऑफिशियली जब रिसीव होगा देन इट विल बी कंफर्म। लेकिन आपने देखा होगा कि जब भी हम देखते हैं, अगर बात करें एक्टिवनेस की, तो कहीं ना कहीं से वो काफी देर से डॉर्मेंट कंडीशन में थे। तो सडनली प्रेसिडेंट आना, तो कहीं ना कहीं ये भी मुस्लिम चेहरा फेवर करने के बराबर नहीं? देखें, ये तरफ से आप हमेशा करते हैं, देखें, तो जम्मू कश्मीर के देखें, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिटिक्स के लिए कि ये आज से नहीं, सिंस 1947 जब से जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा बना है, जितनी भी पार्टियां हैं नेशनल पार्टियां, वो सब वोट तो जम्मू प्रोविंस के लोगों का लेती हैं और खुश करने के लिए कश्मीर के पीछे पड़ जाती हैं। यही काम किया कांग्रेस ने, जिसने कि क्या कहते हैं, अपने 25 सीटें दे करके शेख अब्दुल्ला को निकाला जेल से और उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया। इसी तरह आज भी ये कश्मीर कंसेंट्रिक पॉलिटिक्स जो है ना, वो सेंटर में चल रही है और जम्मू कश्मीर में भी यही चलती है ज़्यादातर। अभी आप देख लें कि इन्होंने हमारी पार्टी एलजेपी के भी जो इसको रफ़ीक मलिक साहब को इन्होंने बनाया प्रेसिडेंट, तो खैर हाई कमांड की उनकी अपनी अथॉरिटी है, उनका अपना भी कोई नज़रिया होगा बनाने का, लेकिन ऑफिशियल अभी उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया। और इनको हमने कभी एक्टिव भी नहीं देखा, पार्टी में रफ़ीक जी को कभी हमने एक्टिव नहीं देखा है। ये ऑल ऑफ सडन ऊपर से पैराशूट जंपिंग इनकी हुई है। इन्होंने पुतला भी जलाया था पासवान जी का, जहां तक हमें याद है। हाँ, कश्मीर में इन्होंने पासवान जी का पुतला जलाया था, जो हमारे पार्टी के संस्थापक हैं और पैट्रॉन रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इनको इतना
की पोर्टफोलियो, इतना की पोस्ट देते समय हमारे नेशनल प्रेसिडेंट श्री चिराग पासवान जी ने क्या सोचा, क्या समझा और किस तरह इनको स्टेट का बागडोर एकदम बता दी। और इनको तो अभी पार्टी का मुझे लगता नहीं है कि इनके बयानों से जो मैंने सुना है, देखा है, जो अखबारों में पढ़ा है, मुझे नहीं लगता कि अभी इनको सियासत की उतनी किसी किस्म प्रकार की नॉलेज है। अगर नॉलेज होती तो ये ऐसी बात करते ही नहीं, क्योंकि पार्टी एक परिवार होता है और परिवार में जो मुखिया होता है वो भी सभी सदस्यों को साथ लेकर चलता तो है। आपने देखा नहीं परिवार में फूट सेंट्रल लेवल पे भी हो रही है और अब स्टेट लेवल पे भी होने लगी है। परिवार में फूट पड़ी है, लेकिन अब ये अंदरूनी पार्टी का मसला है। इसको हमारे जो नेशनल वर्किंग कमेटी है, जो हमारे चिराग पासवान जी हैं, हम उनके साथ हैं, वो इस मसले को देख रहे हैं और वेरी सून वी विल सॉर्ट आउट ऑल दीज थिंग्स। ये पारिवारिक मसला है, लेकिन मेरी सेंट्रल से भी इस बात की गुजारिश है चिराग पासवान जी से, जो हमारे पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, और वाजपेयी साहब जो देख रहे हैं हमारे जम्मू कश्मीर को, तो उनसे भी मेरी गुजारिश है कि एटलीस्ट कुछ डायरेक्शंस हमारे रफ़ीक साहब को इशू की जाएं कि जब भी वो कोई काम करते हैं ना, वो ऐसा सोचते हैं कि तानाशाह की तरह अपनी मर्जी से काम करते हैं। जिसको देखा किसी को महिला विंग का प्रेसिडेंट बना दिया, किसी को कहीं का बना दिया, जबकि ये इनके पावर में ही नहीं है, ये इनके पावर में नहीं है। हमारे एलजेपी के हर प्रकोष्ठ के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, ये उनके पावर में है कि वो किस स्टेट के किस आदमी को, वो किस पदाधिकारी को हटाते हैं और किसको वो नियुक्त करते हैं। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे है कि आप जानते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, आपके डिस्ट्रिक्ट में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी आपने रखे हुए हैं जी, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि जैसे आपकी दो प्रोविंसेस, आप जम्मू और कश्मीर को अगर अलग मारे और लद्दाख को, तो आप तीनों में अलग अलग अपने प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। देखें, हमने इस मसले पर हाई कमान से हमारी बात चल रही है। जो हमारे पुराने मेंबर हैं, चिराग जी को भी हम लोगों ने मेल वगैरह डाली है और उन्होंने हमसे 8-10 दिन का टाइम मांगा है। फ़ोन पर बात हुई है तो उन्होंने, चिराग जी ने कहा है 8-10 दिन के बाद हम इस मसले को सॉर्ट आउट करेंगे। वो थोड़ा आशीर्वाद यात्रा बिहार में बिजी थे। उसके बाद हमारी कोशिश है कि अगर जैसे उत्तर प्रदेश है, उसमें भी कई मतलब प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं। एक नॉर्थ वेस्ट का बना जाता है, एक मध्य यूपी का बना दिया जाता है, एक ईस्टर्न यूपी का बना दिया जाता है। प्रदेश की बड़ी, हर जगह की अपनी अपनी समस्याएं हैं। तो यहाँ से हमने जम्मू कश्मीर में हमने मनोज जी का अपना चेहरा जम्मू प्रोविंस से हमने प्रोजेक्ट किया हुआ है, उनको एज ए प्रेसिडेंट। और इनके साथ खाली जम्मू के नहीं, कश्मीर के भी हमारे जो इलेक्टेड कारपोरेटर हैं या कश्मीर के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं श्रीनगर के, और भी जो हमारे पदाधिकारी हैं, वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारे पार्टी हाईकमान को किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो वो ऐसा कर सकते हैं कि जम्मू प्रोविंस का अलग बना सकते हैं प्रेसिडेंट, और कश्मीर प्रोविंस का प्रोविंशियल प्रेसिडेंट एक नियुक्त कर दें, ताकि वो कश्मीर को अलग देखे और एक वर्किंग प्रेसिडेंट कर दें जो कि जम्मू प्रोविंस को देखे। तो आप देख सकते हैं, ये भी कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि पैराशूट, जो अगर आप पैराशूट लीडर ला रहे हो, उनको हटा के आपको जो लीडर ग्राउंड से उठा है, जिसको हम ग्रास रूट बोलते हैं, ग्रास रूट की तरफ, उसको आपको चुनना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इसी तरह की राजनीति हम चाहेंगे कि देश में पूरी जगह हो, कि पैराशूट्स को ड्रॉप करके जो लोग वाकई में काम करते हैं उन्हीं में से कोई ना कोई चेहरा चुना जाए। आज के लिए बस इतना ही। फॉर फर्दर डिटेल्स आप मुझे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय भारत, जय हिंद।